एक्सरसाइज नंबर 4D। देखो वर्ड प्रॉब्लम वाली एक्सरसाइज है ये हमारी। इसके अंदर जो प्रॉब्लम्स आई हैं वो ये है। क्वेश्चन नंबर 4, 6, 7, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 23, 32। क्वेश्चन नंबर 4 पढ़िए क्या कहता है। The मैं sum सिर्फ of the आपको हिंट squares. दूंगा मैं आप लोगों को, करेंगे आप लोग खुद। जी पढ़िए। The sum of the squares of two consecutive multiples of 7 is 637. Find the multiples. 2 कंसेक्यूटिव मल्टीपल्स ऑफ 7। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो एक तो आपने लिया 7x और दूसरा आप लेंगे 7 इंटू एक्स प्लस 1। जिसका भी मल्टीपल आए उसके साथ आप 7 लगा देंगे तो 2 कंसेक्यूटिव मल्टीपल्स ऑफ 7 हो गए। क्या कहा उसने, इनके स्क्वायर्स का सम कितना है? 637. तो 7x का होल स्क्वायर प्लस 7 इंटू एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 637। बताओ भाई, 7x का स्क्वायर करा हमने So 49x square 49x square प्लस 49 इंटू एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 637। जरा देखो पूरी इक्वेशन 49 से डिवाइड हो रही है क्या? Yes sir. आपको मिल जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 13। हाँ भाई, होल स्क्वायर एक्सपेंड कर देंगे इसका। देखना यही आएगा ना, 637 को 49 से डिवाइड करके। यस सर। चलिए, इससे आप इक्वेशन बना लेंगे और उसको सिंपलीफाई कर कर एक्स की वैल्यू आ जाएगी, उसे यहाँ रख देंगे और आपको 2 कंसेक्यूटिव नंबर्स मिल जाएंगे, मल्टीपल्स ऑफ 7 जो है। इसके बाद अगली प्रॉब्लम हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 6। पढ़िए क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 6। The difference of two natural number is 5 and the difference of their reciprocals is 1 upon 10. Find the number. इसने कहा द डिफरेंस ऑफ 2 नेचुरल नंबर्स इज 5. 5। तो आपने 2 नेचुरल नंबर्स लेट कर लिए। लेट द 2 नेचुरल नंबर्स बी x एंड y। आपको इनका डिफरेंस दे रखा है, यानी कि x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 5। फिर इनके रेसिप्रोकल्स का डिफरेंस दे रखा है। पहले यहां से x की वैल्यू निकाल लो, कितनी आ गई भाई? X y plus 5. ये यहां तक क्लियर है? Yes sir. यस और सर। आगे आगे क्या कहा इसने क्वेश्चन में? Sir, and the difference of their reciprocals is 1 upon 10. अब सुनो ध्यान से, एक नंबर है 2, एक नंबर है 3। बड़ा कौन है? 3. सर 3। 3। अच्छा, अब इनका रेसिप्रोकल कर दो, 1/2, 1/3। अब बड़ा कौन है? Sir, 1 upon 3. सर 1/2। अब 1/2 बड़ा है, इसकी वैल्यू 0.5 है और इसकी वैल्यू है 0.3। समझ आ गई बात? रेसिप्रोकल Yes. करते ही जो नंबर छोटा होता है वो बड़ा हो जाता है और बड़े वाला छोटा हो जाता है। तो इस हिसाब से फिलहाल हम लेकर चले थे x माइनस वाई। इसका मतलब हम ये मानकर चले थे कि बड़ा नंबर हमारे पास x है। अब बड़ा कौन हो जाएगा जब रेसिप्रोकल करेंगे? शाबाश। तो 1/y माइनस 1/x इक्वल्स टू 1/10। बस यही बेसिक कंसेप्ट इसके अंदर छुपा हुआ था।
बाकी कंसेप्ट तो सारा सेम है। अब बस आप x की वैल्यू पुट कर दे, तो 1/y माइनस 1/y प्लस 5 इक्वल्स टू 1/10। आगे बोलो, हो जाएगा? अब तो एलसीएम लेके करना है सिर्फ, हो जाएगा अब तो एलसीएम में। Yes. क्योंकि मेन पॉइंट समझने वाला ये है इसमें, जो पहले बड़ा नंबर था वो अब छोटा हो जाएगा उसका रेसिप्रोकल, और जो छोटा नंबर था हमारे पास y, उसका रेसिप्रोकल अब बड़ा हो जाएगा। फाइन। पूरा सॉल्व करके दिखाऊं या कर लेंगे? वो सर अब सर तो हो कर लेंगे। जाएगा। चलिए, नाउ वी मूव टू नेक्स्ट प्रॉब्लम। क्वेश्चन नंबर 7। रीड The दैट प्लीज। difference the difference of squares of two numbers is 180. The square of the smaller number is 8 times the larger number. Find the two numbers. ऐसा क्वेश्चन एनसीईआरटी में भी है आपके पास, देखिए ध्यान से। उसने बोला द डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ टू नंबर्स इज So 180. 180. 180 and the square of the smaller is 8 times the larger. Yes sir, 8 times the Yes, larger sir. number. आपने मान लिया लेट लार्जर बी x, तो स्मॉलर नंबर का होल स्क्वायर कितना होगा बता सकते हैं आप? क्वेश्चन में दिया है कितना होगा Sir, स्मॉलर नंबर का स्क्वायर? 8 टाइम्स 8 द लार्जर, times. यानी कि 8x अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। उसने कहा दोनों नंबर्स के स्क्वायर्स का डिफरेंस, तो लार्जर का स्क्वायर बैठेगा एक्स स्क्वायर। हाँ जी, लार्जर का स्क्वायर क्या होगा हमारे पास? एक्स स्क्वायर। Yes sir. और स्मॉलर का स्क्वायर तो ऑलरेडी अवेलेबल है। 8x square. स्क्वायर क्यों? स्मॉलर Okay का sir. स्क्वायर की वैल्यू 8x ही तो है। Yes sir. Yes, sir. इक्वल्स 180। तो ये आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 180 इक्वल्स टू 0। 18 और 10 फैक्टर बने हुए हैं इसके, देख लें ध्यान से। इज दिस क्लियर? Yes sir. Yes, sir. चलिए, ये हमारे पास था। एक आगे प्रोसीड कर लेंगे या करके बताऊं? सर हो Sir, कर जाएगा। लेंगे। ये एक्चुअली एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। इसमें जब स्मॉलर नंबर की वैल्यू निकालेंगे आप, तो स्मॉलर नंबर का स्क्वायर इक्वल्स टू 144 आएगा, तो स्मॉलर नंबर की वैल्यू प्लस माइनस 12 आएगी जब स्क्वायर हटा के अंडर रूट करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट प्रॉब्लम है हमारी क्वेश्चन नंबर 12। पढ़िए 12 क्या कहता है, A एग्जाम्पल person 12। a person on tour has rupees 4,200 for his expenses. If he इस पे लिख लो, extends इस पे लिख लो मोस्ट इम्पोर्टेंट। जी, पढ़ो दोबारा से, आर्श क्या कहता है। Yes sir. A person on tour has rupees 4,200 for his expenses. If he extends his tour for 3 days, he has to cut down his daily expenses by rupees 70. Find the original duration of the tour. देखो सीधी बात है, मान लीजिए आप एक जगह टूर पे जा रहे हैं, सपोज करो आप 10,000 रुपये लेकर जा रहे हैं, एक एग्जाम्पल ले रहा हूं, और आप 5 दिन के टूर पर जा रहे हैं, तो आपका पर डे का एक्सपेंस कितना होगा? सर 2000। 2000 डिवाइड करके निकाला ना आपने। यस सर। अच्छा, अगर आप मान लीजिए 5 दिन की बजाय 5 दिन और बढ़ाकर 10 दिन के लिए रुक गए, तो आपका डेली एक्सपेंस कितना हो जाएगा? 1000 1,000 हो 1000। जाएगा sir. इसका मतलब ये हुआ, अगर हम एक्सटेंड कर देंगे अपने टूर को
तो उस केस में हमें अपना डेली एक्सपेंस कुछ कम करना पड़ेगा, जिससे कि हमारा उतने ही अमाउंट में टूर कंप्लीट हो जाए। बोलो, ये वाली बात ओके है? Yes, sir. Yes, sir. अब उसने क्वेश्चन में ये कहा कि एक पर्सन के पास 4200 रुपीज है। Yes, sir. ठीक है, हमने मान लिया लेट ओरिजिनल ड्यूरेशन ऑफ टूर, टूर का नाम दिया था ना उसने उसे, हमने उसे एक्स डेज मान लिया। तो आप मुझे बता सकते हैं डेली एक्सपेंस कितना बैठ गया? हाँ जी, उसके पास 4200 रुपए हैं एक्स डेज के लिए। 4200 तो upon x. 42 divided by बिल्कुल, अभी अभी आपने करा भी था ये, वही सेम चीज है, 4200 डिवाइडेड बाय एक्स। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उसने कहा टूर को उसने 3 दिन बढ़ा दिया, तो डेली एक्सपेंस कितने रुपए कम हो गया? 70. 70. 70। इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला अमाउंट ज्यादा है, और जो कम होगा वो जब डेज एक्सटेंड कर देंगे तो वो अमाउंट कम होगा। तो ज्यादा वाले में से कम वाला माइनस करके पॉजिटिव आता है, या कम वाले में से ज्यादा वाला? So ज्यादा में से कम वाला। ज्यादा वाले में। इसका मतलब 4200 अपॉन एक्स माइनस 4200 अपॉन एक्स प्लस 3, और इक्वल्स में क्या लिखेंगे हम? 70. Sir 70. ये वाला स्टेप समझ में आया? क्योंकि ये Yes, अमाउंट sir. ज्यादा है, देखो ये अमाउंट ज्यादा है, और जब नंबर ऑफ डेज बढ़ गए तो ये अमाउंट कम हो गया। आपको एक और कंसेप्ट बताऊं, जिससे आपको ये और अच्छे से क्लियर हो जाएगा कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है कौन सा फ्रैक्शन छोटा। देखिए Yes, sir. ध्यान से देखिए, दोनों का न्यूमरेटर कैसा है? Sir same. सेम है, सेम. सेम है बिल्कुल। जिसका डिनोमिनेटर छोटा होता है वो फ्रैक्शन बड़ा होता है, और जिसका डिनोमिनेटर बड़ा होता है वो फ्रैक्शन छोटा होता है। एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए मैंने एक एग्जांपल लिया, एक नंबर ले लिया 10। 10 को एक बार 2 से डिवाइड किया, 10 को एक बार 3 से। बताओ भाई, 10 डिवाइडेड बाय 2? 5. 5। Sir और 5. 10 डिवाइडेड बाय 3? 3.3 समथिंग। 3.3. हाँ, अब मुझे ये बताओ बड़ा कौन आया, 10/2 या 10/3? Sir 10 upon 2. 10.2. डिनोमिनेटर जिसका छोटा था या बड़ा था? छोटा। छोटा. Sir छोटा। छोटा, बिल्कुल ठीक बात है। ये बड़ा आया हमारे पास। बिल्कुल ऐसे ही इसका डिनोमिनेटर छोटा है, इसलिए ये फ्रैक्शन बड़ा है, और ये फ्रैक्शन दूसरे वाला छोटा है। तो बड़े में से छोटा फ्रैक्शन माइनस करा तभी तो पॉजिटिव वैल्यू मिली हमें। बोलिए, पॉइंट क्लियर हुआ ये वाला? Yes. Yes, sir. Yes, sir. अब इसे सॉल्व करना है, सॉल्व करना आपको सिखाया हुआ है। आप पहले इसके अंदर से क्या कॉमन लेंगे? 4200. 4200. अंदर बचेगा 1/x माइनस 1/x Minus 1 प्लस 3, upon x plus 37. और इक्वल्स टू कितना? 70. तो 70. इक्वल्स टू 70। अब एलसीएम ले लेंगे, अंदर 70 से 42 को कट कर देंगे, ठीक है, 60 पर कट जाएगा ये, और इसको एलसीएम लेकर सॉल्व कर लेंगे। बोलो आगे हो जाएगा या पूरा करके दिखाऊं? सर हो जाएगा. Sir हो जाएगा। हो जाएगा सर. क्योंकि इसके अंदर इक्वेशन बनाना ही मेन है ये वाली। ये था आपके पास 12th एग्जाम्पल। 12th के बाद आप आ जाइए 13th एग्जाम्पल पर।
पढ़िए 13th एग्जाम्पल क्या कहता है। Seller buys a number of books for rupees 1760. If he had bought 4 more books for the same amount, each book would have cost rupees 22 less. How many books did he buy? आपको ऐसा नहीं लग रहा सेम क्वेश्चन है? Yes, sir. Yes, sir. देखो कितने रुपीस उसके पास है? 1760. 1760। सपोज करिए उसने इनिशियली एक्स बुक खरीदी, तो इसका मतलब कॉस्ट ऑफ पर बुक हमारे पास ये आ जाएगा। Yes, sir. Yes, sir. बाद में उसने क्या कहा, कितनी बुक उसने बढ़ा ली? So 4. 4. 4। तो ये अमाउंट जो है बाद वाला ये कम होगा, कितने रुपए कम है ये भी बता रखा है। 22 rupees. 22. 22। तो वही ज्यादा वाले में से कम वाला माइनस करा इक्वल्स टू 22। फिर वही 1760 हम कॉमन ले लेंगे, अंदर बच जाएगा 1/x माइनस 1/x प्लस 4 और इक्वल्स टू 22। बोलो जी, सिंप्लीफाई करने के लिए अब क्या करेंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे। Yes, sir. Yes, sir. पहले आप इसे 22 से कट कर सकते हैं आप। बोलो कितने पर कटेगा? Sir, 80. 80 पर, बिल्कुल ठीक। और इधर 1, तो 80 तो ये रहा हमारे पास। उसके बाद आप इसका एलसीएम ले लेंगे, अंदर x प्लस 4 माइनस एक्स अपॉन x इंटू एक्स प्लस 4, ये आ जाएगा हमारे पास, और इक्वल्स टू 1। ये कैंसिल आउट हो गया, इसकी मल्टीप्लाई करके ऊपर भेज देंगे इसे इधर, तो ये आ जाएगी इक्वेशन कुछ x स्क्वायर प्लस 4x 80 इंटू 4 320, Yes, sir. Yes, sir. तो माइनस 320 इक्वल्स टू 0। बोलो जी, इक्वेशन तैयार। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. फैक्टर बताओ क्या बनेंगे, 320 कैसे माइनस करके 4 आए? Sir, 20 and 16. 20 एंड 16, तो x प्लस 20 x माइनस 16, तो माइनस 20 और 16 आएंगे दो आंसर, तो माइनस वाला कैंसिल हो जाएगा, 16 आंसर हो जाएगा। चेक कर लें आंसर प्लीज क्या रहा है। क्लियर हो गई बात ये? Yes, Yes, sir. sir. चलिए, ये था क्वेश्चन नंबर 13। नेक्स्ट प्रॉब्लम है हमारी क्वेश्चन नंबर 14। पढ़िए। Yes, sir. Some students planned a picnic. The total budget for hiring a bus was rupees 1140. Later on, 8 of these refused to go and instead paid their total share of money towards the fee of one economically weaker student of their class, and thus the cost for each member who went for picnic increased by rupees 30. आगे क्या पूछा उसने? फाइंड। Sir, first part है how many students attend the picnic. पिकनिक, अच्छा, अटेंड अलग चीज है और प्लान्ड अलग चीज है, तो हम मान लेंगे लेट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स प्लान्ड पिकनिक उसे हमने x मान लिया। अच्छा, कितने नहीं जा पाए? 8। Yes, sir. Yes, sir. तो इसका मतलब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अटेंड पिकनिक, जिन्होंने पिकनिक अटेंड करी, ऐसे कितने हैं? सर x-8। बिल्कुल ठीक। अच्छा, कितने रुपए टोटल था बजट उनका? So 1400. 1440. 1400। 40. 1400. Yes, sir. 1400 ही तो।
Sir, Sir, 1400. 1440. or 1440. अच्छा 1440। देखो इनिशियली सारे बंदे जा रहे थे, अटेंड कर प्लान करा था जिन्होंने, तो ईच का शेयर तब बैठा था 1440 अपॉन एक्स। Yes, sir. लेकिन अब 8 बंदे नहीं जा पा रहे, तो अब शेयर कितना हो गया? 1440 अपॉन X minus एक्स 8. माइनस 8। इस बार बड़ा कौन सा होगा? फ्रैक्शन किसका, डिनोमिनेटर किसका छोटा है? Sir, ये वाला फ्रैक्शन बड़ा होगा क्योंकि इसका डिनोमिनेटर छोटा है। तो कितने रुपए बढ़ गए पर मेंबर? Sir, 30. Sir, 30. 30। अब आप कॉमन ले लेंगे 1440, अंदर बचेगा 1/x-8 माइनस 1/x और इक्वल्स टू 30। 0 से ये 0 कैंसिल, 3 से इसे कट कर देना, 3 4 जा और 8 जा। आगे सिंप्लीफाई कर लेंगे, करके बताऊं? सर कर लेंगे। सर चलिए। कर लेंगे, इसका सेकंड पार्ट बता दीजिए। हाँ जी, सर कर लेंगे, क्या तो सर पूछा? सेकंड क्या पूछा सेकंड में? पार्ट। सर सेकंड में कह रहा है हाउ मच मनी इन टोटल वाज पेड टुवर्ड्स द फी व्हिच वैल्यू इज रिफ्लेक्टेड इन दिस क्वेश्चन। देखो वैल्यू वाला पार्ट तो अब कट गया, अब वैल्यू नहीं आती। उसमें ये था कितने अमाउंट पे करे गए, तो वो आप बता देंगे कितना अमाउंट पे करा गया बाद में। ये वाला अमाउंट इसमें वैल्यू पुट कर देना, ये जो सॉरी यहाँ पे ये जो अमाउंट था इसमें वैल्यू पुट कर देना एक्स की, तो उतना अमाउंट पेड हो जाएगा। ठीक है। और वैल्यू कौन सी शेयर हुई, इसमें आप वैल्यू दे सकते हैं कि भाई एडजस्टमेंट करा उन सब ने, नहीं जा रहे कोई बात नहीं, मगर बाकियों ने मिलके कंट्रीब्यूट कर लिया, इक्वल एडजस्टमेंट कर लिया। ठीक है। यस सर। हाँ, बाकी के अभी जो 4-5 क्वेश्चंस हमारे रहते हैं वो हम कल ले लेंगे प्रॉब्लम में, और उसके साथ साथ जो और प्रॉब्लम्स आपकी एक्सरसाइज की हैं वो आज अपना वर्क आगे का कंप्लीट कर लेंगे। एक्सरसाइज 4D आप लोग क्लियर? यस सर। yes, sir. ओके स्टूडेंट्स, नमस्ते सर। नमस्ते नमस्ते बेटा। सर।